आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 28। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, माता कुंती श्री कृष्ण जी से कहने लगी, विदुला का उपाख्यान सुनाते हुए, हे पुत्र, धर्म को आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जा, अन्यथा किस लिए जी रहा है। ऐसा पांडवों के लिए महारानी कुंती ने श्री कृष्ण जी को संदेश दिया। आगे बोली, जो पर अर्थात शत्रु का सामना करके उसके दांत खट्टे कर देता है, वही उस पुरुषार्थ के कारण पुरुष कहलाता है। जो इस जगत में स्त्री की भांति भीरुतापूर्ण जीवन बिताता है, उसका पुरुष नाम व्यर्थक कहा गया है। अब आगे आज का प्रसंग है, विदुला का उपाख्यान सुनाते हुए कुंती का पांडवों को संदेश देना, भाग 2। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जैसे देवराज इंद्र के पराक्रम से सभी देवता सुखी रहते हैं, वैसे ही जिस सूरवीर के बल और पुरुषार्थ से उसके भाई बंधु सुखपूर्वक उन्नति करते हैं, इस संसार में उसी का जीवन श्रेष्ठ है। जो मनुष्य अपने बाहुबल का आश्रय लेकर उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करता है, वो इस लोक में यश और परलोक में शुभ गति को पाता है। जो क्षत्रिय अपने जीवन के लोभ से यथाशक्ति पराक्रम प्रकट करके अपने तेज का परिचय नहीं देता, उसे सब लोग चोर मानते हैं। महारानी विदुला अपने पुत्र संजय से कहने लगी, तेरा नाम तो संजय है, परंतु मैं तुझमें इस नाम के अनुसार गुण नहीं देख रही हूँ। हे वत्स, तू युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना नाम सार्थक कर, व्यर्थ संजय नाम धारण मत कर। एक शत्रु का वध करने से ही सूरवीर पुरुष सारे भूमंडल में विख्यात हो जाता है। देवराज इंद्र केवल वृत्तासुर का वध करके ही महेंद्र नाम से प्रसिद्ध हो गए। वीर पुरुष युद्ध में अपना नाम सुनाकर कवचधारी शत्रुओं को ललकार कर सेना के अग्रभाग को खदेड़ कर अथवा शत्रु पक्ष के किसी श्रेष्ठ अर्थात मुख्य पुरुष का वध करके जब भीषण युद्ध के द्वारा महान यश प्राप्त कर लेता है, तभी उसके शत्रु व्यथित होने तथा उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। हे राजन, युद्ध में शत्रुओं को मार और अपने धर्म का पालन कर युद्ध को ही राज प्राप्ति का एकमात्र मार्ग मानकर तू जलते हुए काठ की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े। यदि तेरे जैसा यशस्वी और लोक विख्यात पुरुष पराक्रम के अवसर पर डर जाए, भार ढोने के समय बिना नथे बैल के समान बैठा रहे या भाग जाए, तो मैं इसे तेरा मरण ही समझती हूँ। यदि मैं ये देखूं कि तू शत्रु से मीठी मीठी बातें करता और उसके पीछे पीछे चलता है, तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। इस कुल में कभी कोई ऐसा पुरुष नहीं हुआ जो दूसरे के पीछे पीछे चलता हो। हे तात, तू दूसरे का सेवक बनकर जीवित रहने के योग्य नहीं है। इस जगत में जो कोई भी क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है तथा क्षत्रिय धर्म को जानने वाला है, वो भय से अथवा आजीविका की ओर दृष्टि रखकर भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता। सदा उद्यम करें, किसी के समक्ष मस्तक ना झुकाएं। उद्यम ही पुरुषार्थ है। आज समय में नष्ट भले ही हो जाएं, परंतु किसी के आगे नतमस्तक ना हो। हे संजय, महामनस्वी क्षत्रिय मदम्मत हाथी के समान सर्वत्र निर्भय होकर विचरें और सदा विद्वानों और धर्म को ही नमस्कार करें। पुत्र बोला, हे माता श्री, ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा हृदय काले लोहे के पिंड को
ठोंक पीट कर बनाया गया है। तू मेरी माँ होकर मुझ जैसे एकमात्र पुत्र से ऐसी निष्ठुर बातें कहे, आश्चर्य है। अहो क्षत्रियों का आचार व्यवहार कैसा आश्चर्यजनक है, जिसमें स्थित होकर तू मुझे इस प्रकार युद्ध में लगा रही है, मानो मैं दूसरे का पुत्र हूँ तथा तू दूसरे की माँ हो। माता बोली, हे संजय, जिस समय तुझ जैसे वीर का अपयश सर्वत्र फैल रहा है, ऐसे अवसर पर भी मैं तुझे कुछ ना कहूँ तो मेरा ये वात्सल गधी के स्नेह के समान शक्तिहीन और निरर्थक होगा। हे संजय, इस लोक में युद्ध एवं विजय के लिए ही विधाता ने क्षत्रिय की सृष्टि की है। अतः हे वत्स, तू श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा निंदित और मूर्खों द्वारा सेवित मार्ग को त्याग दे, अर्थात खड़ा हो जा और युद्ध कर। हे पुत्र, जो सुख क्षत्रिय वीर को शत्रुओं को वश में करके प्राप्त होता है, वो सुख पुण्यमय इंद्र के भवन में और स्वर्गलोक में कहीं भी नहीं मिल सकता। पुत्र बोला, हे माँ, मेरे पास ना तो कोष अर्थात ना खजाना है और ना सहायता करने वाले सैनिक ही हैं, फिर मुझे विजय रूप अभीष्ट की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? क्या तू कोई ऐसा उपाय देख रही है जिससे मुझे विजय प्राप्त हो सके? माता बोली, हे पुत्र, पहले की संपत्ति नष्ट हो गई है, ये सोचकर तुम्हें अपना तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति नष्ट होकर पुनः प्राप्त हो जाती है तथा प्राप्त भी फिर नष्ट हो जाती है। सफलता होगी ही मन में ऐसा दृढ़ विश्वास करके तथा निरंतर विषाद रहित होकर तुझे उठना, सजग होना और ईश्वर की प्राप्ति कराने वाले कार्यों में लग जाना चाहिए। पुत्र बोला, हे माँ, अब मैं या तो शत्रु रूपी जल में डूबे अपने राज्य का उद्धार करूंगा अथवा युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए अपने प्राण विसर्जन कर दूंगा। ये देखो, अब मैं शत्रुओं का दमन और विजय प्राप्ति के लिए बंधु बांधवों के साथ उद्योग कर रहा हूँ। कुंती कहती हैं, हे श्री कृष्ण जी, माता के बागबानों से विद्ध और तिरस्कृत होकर चाबुक की मार खाए हुए अच्छे घोड़े की भांति संजय ने माता के उस समस्त उपदेश का यथावत पालन किया। ये जय नामक इतिहास है। विजय के इच्छुक पुरुष को इसका श्रवण करना चाहिए। इसे सुनकर युद्ध में जाने वाला राजा शीघ्र ही पृथ्वी पर विजय पाता है और शत्रुओं को रौंद डालता है। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीमसेन से जाकर कहना, क्षत्राणी जिसके लिए पुत्र को जन्म देती हैं, उसका ये उपयुक्त अवसर आ गया है। हे पुरुषोत्तम, तत्पश्चात क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले दोनों माद्री पुत्रों से भी मेरा ये संदेश कहना, हे वीरों, तुम प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों का ही उपभोग करो। हे कृष्ण, तुम मेरी ओर से पांडवों से कुशल क्षेम पूछना, फिर मेरी भी कुशलता बताना। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, तुम सदा मेरे पुत्रों की रक्षा करो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात महाबाहु श्री कृष्ण जी ने कुंती देवी को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की, फिर सिंह के समान मस्तानी चाल से वहाँ से निकले। बाहर निकलकर उन्होंने राधा नंदन कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर सात्विकी के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। नगर से बाहर निकलकर उन्होंने बहुत देर तक कर्ण के साथ मंत्रणा की। विशेष किसी विद्वान ने कहा था, नेता में बुद्धि होती है और भीड़ में ताकत, भीड़ में बुद्धि कम होती है। इसलिए यदि कोई भीड़ में ऐसा कह दे कि इसको मारो, तो सब उस व्यक्ति को मारने लगेंगे। कोई बुद्धि से ये नहीं सोचेगा कि क्यों मारो, मारने के कारण की खोज कोई नहीं करेगा। बस
सब मारना शुरू कर देंगे। इसलिए भीड़ में मार खाने से बचने के लिए भीड़ से सदा दूर रहना चाहिए। ऐसा एक बुद्धिमान का संदेश था। तो आप भी यदि बुद्धिमान बनना चाहते हो, एक अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो, तो भीड़ से जरा दूर रहें, एकांत में रहें, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, एक अच्छे मनुष्य बने। फिर धीरे धीरे उन्नति करके आप देवता भी बन सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको भीड़ से दूर रहना होगा। यदि आप उस बुद्धिमान व्यक्ति के संदेश पर ध्यान नहीं देंगे और भीड़ में शामिल हो जाएंगे, तो वो भीड़ आपको भेड़ बना देगी। और इस संबंध में भी आपने ये कहावत सुनी होगी, भेड़ चाल। तब आप भेड़ चाल चलेंगे, अर्थात भेड़ में भी बुद्धि बहुत कम होती है। भेड़ भी एक के पीछे एक अंधाधुंध चलती जाती है और सब भेड़ें मुसीबत में पड़ जाती हैं। इसलिए अच्छा यही है कि अच्छा इंसान बनने के लिए भीड़ से दूर रहें, अन्यथा वो भीड़ आपको भेड़ बना देगी। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।